हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, इंजरी फ्री होंगे और जो भी कांस्टेबल वाले हैं वो अच्छे से उनकी रनिंग चल रही होगी। तो अगर आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि सब बच्चे फेस कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स थे कि एक कॉमन प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो वो है शिन पेन की और दूसरा नी पेन की। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जब भी हम लोग रनिंग करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के बीच में ये दर्द जो है आपकी प्रैक्टिस को स्लो कर देता है और जब भी फाइनल रन परफॉर्मेंस होती है तो आपको ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जैसे कि नी में लगती है, आई कांट रन प्रॉपरली। ठीक है, नी में पेन हो गई या नी में पेन है, दर्द के मारे चला नहीं जाता, स्प्रिंट कहाँ से मारनी है, टांगे पेन करती हैं, रेसिंग में नी फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, सारी तो मैं ऐड नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जो आपकी ये है जो है इस समय आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग के बीच में ये आपका दर्द तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, आपको ट्रेनिंग को स्लो कर देंगी और फाइनल परफॉर्मेंस भी आपका जो है वो बिगाड़ देंगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि इसका क्या रीज़न है, कैसे इससे बचना है और अगर हो सके तो इसको हो सके क्या होगा ही ऑब्वियसली, इसको रिकवर कैसे करना है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक क्विक रिकवरी प्लान जो है वो बताऊंगा जो कि सेल्फ टेस्टेड है। ठीक है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, पहले तो सोचते हैं, समझते हैं कि भाई ये शिन पेन है क्या। ठीक है, अब शिन पेन को अगर हम देखें तो शिन पेन को मेडिकली हम लोग क्या कहते हैं, शिन पेन को मेडिकली हम लोग कहते हैं शिन पेन को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं शिन स्प्लिंट्स क्या कहते हैं, शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। ये दर्द जो है टिबिया बोन जो होती है ना, हमारी टिबिया बोन होती है, ये जो बोन है ना हमारी, ये टांग के आगे वाली बोन, ये टिबिया बोन है। तो टिबिया बोन के आसपास हमको ये दर्द होती है, या तो ये सामने होती है, किसी किसी को ये सामने जो है ना यहाँ पे पेन होती है, किसी किसी को ये यहाँ पे पेन होती है साइड पे। ठीक है, तो ये कहीं पे भी हो सकती है। अब इसके काजेज़ क्या क्या हैं, क्यों ये पेन ऐसी होती है, तो मैं इसके काजेज़ का थोड़ा सा बताता हूँ आपको पहले। तो कॉज क्या क्या है इसके, पहला कॉज क्या है, पहला कॉज है इसका आपका ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, कि बच्चे जब ग्राउंड में आते हैं अचानक आते ही अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मुझे ट्रेनिंग करनी कितनी है। वो रोज़ 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, 10 किलोमीटर रोज़ ग्राउंड के 10 चक्कर 20 चक्कर 30 चक्कर लगा के अपने आप को ओवर ट्रेन कर देते हैं। ओवर ट्रेन से क्या होगा, आपकी टिबिया मसल भी ओवर ट्रेन होगी। जब भी आपके लेग मसल्स ओवर ट्रेन होंगे तो आपको पेन तो होगी ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है रनिंग सरफेस जो है वो सही से चूज़ नहीं करते बच्चे। कहाँ पे रन करते हैं, हार्ड सरफेस पे रन करते हैं, या फिर कंक्रीट सरफेस पे रन करते हैं, या फिर अनइवन सरफेस पे रन करते हैं। इन तीनों सरफेसेस पे आपको रन नहीं करना है। आपको कौन सी सरफेसेस पे रन करना होता है, आपको ग्रास सरफेस जो होती है, मतलब जो ग्राउंड होता है ना आपका, जो मिट्टी वाला ग्राउंड होता है, ठीक है, उस सरफेस पे आपको रन करना होता है। आपको ये हार्ड कंक्रीट इवन सरफेस पे रन नहीं करना है। तीसरी प्रॉब्लम जो है, इसका जो तीसरा कॉज है वो क्या है, रॉन्ग शूज़। बच्चों को पता ही नहीं है कि शूज़ मुझे कैसे पहनने हैं। उनके पास जो भी शूज़ हैं, हाँ ठीक है, मैंने माना कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक बढ़िया शूज़, लेकिन ऐसा नहीं है कि बढ़िया शूज़ जो हैं बहुत महंगे आएंगे, आपके 3-4-5 हज़ार के आएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे शूज़ हैं जो आपके 800-900 की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे शूज़ हैं, कंफर्टेबल शूज़ हैं। जो आपको कौन से शूज़ चाहिए आपको, जो आपको कुशनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, जो आपको आर्च सपोर्ट दें, वो आपके शूज़ होने चाहिए। कुशनिंग तो आपके ज़रूरी है ही है। बच्चे कुछ भी शूज़ पहन के आ जाते हैं और उन पर रनिंग करने लगते हैं। सबसे ज़्यादा कारण जो है उसका वो शिन पेन का रॉन्ग शूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा कारण क्या है आपका, आपके काफ मसल्स जो हैं वो वीक हैं। ठीक है, इससे भी वो होगा। पांचवा क्या है आपकी इम्प्रॉपर रनिंग टेक्निक। रनिंग की भी एक टेक्निक है, हर एक चीज़ जो है उसकी एक टेक्निक है। रनिंग की भी एक टेक्निक होती है। कई बार आप क्या करते हो, कई बच्चे जो है वो हील पे लैंड करते हैं, कई बच्चे जो हैं वो अपने टोज़ पे लैंड करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक प्रॉपर होती है कि हैवी लैंडिंग करते हैं। कई बार पाँव रखते हैं तो इतना ज़ोर से पाँव रखते हैं कि जैसे ग्राउंड को दबा ही देंगे नीचे। तो हैवी लैंडिंग नहीं करनी होती है आपको अपने बॉडी के हिसाब से देखना है कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं हील पे कंफर्टेबल हूँ, मैं टोज़ पे कंफर्टेबल हूँ। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बोलते हैं कि टोज़ पे रन करो तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट भाग सकते हो। ठीक है, नो डाउट आपको जब स्प्रिंट्स करनी होती हैं तो आपको टोज़ पे करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके लिए ये काम कर जाए। बहुत सारे बच्चों को टो रनिंग करने पर ये आपको प्रॉब्लम आएगी इसकी शिन पेन की।
क्योंकि आपके काफ मसल जो है इसमें ज़्यादा यूज़ होंगे। जब काफ मसल ज़्यादा यूज़ होंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है कि आपके क्या क्या मतलब आपको क्या सूट कर रहा है। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, कहाँ कैसे पता चलेगा आपको कि ये पेन है। आपको रन करने से पहले दर्द होगा। ठीक है, दूसरा टच करेगा कोई या खुद टच करोगे कहाँ पे, टिबिया बोन के आसपास, तो आपको दर्द होगा। ट्रेनिंग के साथ जो है वो दर्द बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ट्रेनिंग आप बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे दर्द भी क्या करता है, बढ़ता जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद आगे आपकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपकी दूसरी प्रॉब्लम है आपकी नी पेन। फिर मैं आपको बताऊंगा आपको कि इसको करना क्या है, ठीक कैसे करनी है। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या है, नी पेन है। नी पेन में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसमें, पैटिलोफिमोरल पेन सिंड्रोम इसको बोलते हैं, इसको रनर्स नी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नी कैप जो होता है ना यहाँ पे, ये जो नी कैप होता है आगे, जिसको पटेला भी बोलते हैं हम लोग, इसके आउटसाइड, इसके या तो यहाँ पेन होगी या तो इसके बाहर पेन होगी। ठीक है, या तो इसके पीछे पेन होगी। 2-3 तरीके की पेन होती है, पीछे भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है एक आई टी बैंड सिंड्रोम। ठीक है, ये नी के आउटसाइड में पेन होती है। और जो आपके टेंडन्स होते हैं यहाँ से, ठीक है, जो बोन और को जोड़ते हैं टेंडन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ओवर यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि आप ओवर रन करने से क्या करते हो, वो टेंडन्स भी ओवर यूज़ हो जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण भी क्या है, ओवर ट्रेनिंग करते हो आप लोग, वार्म अप नहीं करते। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, हम भी ग्राउंड में जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि ये वार्म अप करते नहीं, आते ही रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही है नी पेन की। ठीक है, शिन पेन नी पेन की सबसे ज़्यादा कारण क्या है कि आप लोग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते। आपके थाई मसल जो हैं वो वीक हैं, हिप मसल्स जो हैं वो वीक हैं, ग्राउंड आपका अनइवन नहीं है। आप स्पीड जब करते हो, स्पीड ड्रिल्स जब करते हो, तो एकदम से आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, कर देते हो, एकदम से स्पीड इंक्रीज़ कर देते हो, उससे भी आपको प्रॉब्लम आती है। अब आता है कि प्रिवेंशन क्या है इसकी। अब क्या है प्रिवेंशन, क्या है स्ट्रेटजीज़, क्या है प्रिवेंट, कैसे करना है इस चीज़ को। तो सबसे पहला तो आपको होना चाहिए, आपको आते ही पहले क्या करना है, वार्म अप करना है, आपको स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, 5 से 10 मिनट 15 मिनट ये चीज़ आपको करनी है पहले। उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट क्या करना है, जॉगिंग करना है। सर हमारा तो आधे घंटे में रनिंग भी ख़त्म हो जाता है, तो ये तो आपका आधा घंटा यहीं पे हो गया, इसीलिए फिर पेन होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायनामिक स्ट्रेचेस होते हैं, डायनामिक स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे सर जैसे हाई नीज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद बट किक्स हो गया, उसके बाद लेग स्विंग्स हो गया। ये सारी एक्सरसाइज जो है हेड से लेके टो तक आपको डायनामिक स्ट्रेचेस जो है वो करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या चाहिए, आपका फुटवेयर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर फुटवेयर होना चाहिए। प्रॉपर फुटवेयर का क्या मतलब है कि आपके शूज़ जो हैं गुड रनिंग शूज़ होने चाहिए, गुड रनिंग शूज़ होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे शूज़ हैं कि जो बहुत सस्ते हैं, 800 700 800 900 के आसपास शूज़ हैं, बहुत कंफर्टेबल शूज़ हैं। और अपने शूज़ को 500 से 600 किलोमीटर में रिप्लेस कर देना। ये नहीं कि 3-3 4-4 साल हो गए उसी में भागते रहे। हाँ, सभी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर ले, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए क्या होता है, शू का सोल आता है, 200-250 रुपये के आसपास एक शू सोल आता है। मेडिकल शॉप में जाओगे तो उनको बोलोगे इनसोल दे दो, तो वो आपको दे देंगे, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वीक में 2 से 3 बार क्या करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। जैसे कोई लोग, अगर लोग जिम जाते हैं तो उनकी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वहीं पे होगी, वैसे 2 से 3 दिन आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वेट के साथ। उसके बाद आपको काफ रेजिज करने पड़ेंगे। ठीक है, काफ रेजिज क्या चीज़ है, जैसे आप देखो काफ स्ट्रेचिंग बोलो या काफ रेजिंग बोलो, वो करना पड़ेगा। वो टॉवल लेके ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो आप, स्टैंडिंग वॉल के सामने ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो आप, उसको टांग को पीछे खींच के ऐसे कर सकते हो, या फिर अपना एवरेज रेंज ऑफ मोशन है उसको एंकल के अराउंड पाँव को घुमाओ, टांग सीधी रख के ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स दिए हैं, आप ये जो है चीज़ें अपना सकते हो। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, काफ मसल्स स्ट्रांग होंगे, तो आपको दर्द जो है वो कम होगी। उसके बाद आपको और क्या करना है, आपको स्क्वाट्स करना है। ठीक है, मतलब सिटअप्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपको लंजेस करने हैं, ये भी क्या है, एक टांग पे सिटअप्स जैसे टाइप हो गया, वैसा आपको लंजेस करने हैं। हिप ब्रिजेस करने हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है हिप ब्रिजेस। आपको अगर बैक पेन भी होती है तो इससे आपकी बैक पेन भी ख़त्म हो जाती है। आपको सरफेस जो है वो चेंज करना है, आपको किस सरफेस पे रन करना है, आपको ग्रास या फिर सिंथेटिक ट्रैक अगर आपके आसपास कहीं है तो उस सरफेस पे दौड़ो, या फिर जो मिट्टी वाला सरफेस है उस पे दौड़ो। प्रोग्रेस अपनी ग्रेजुअल रखो।
ग्रेजुअल प्रोग्रेस रखो अपनी, एकदम से मत बढ़ाओ। वीकली जो है ना, वीकली आप क्या कर सकते हो, 10% मैक्सिमम अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आपने 1600 भाग लिया, सपोज आपने एक दिन 1600 6:30 में भाग लिया, अगले दिन मैं 1600 जो है ना वो 6:25 में भागूंगा, ये नहीं करना, ये ओवर ट्रेनिंग है। आपको ग्रेजुअल रेस करना है, राइस तो आपको करना है, रेस तो आपको करना है, लेकिन कैसे करना है, ग्रेजुअल रेस करना है, ऐसे एकदम से नहीं करना है, ठीक है। अब आते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है शिन पेन के। अब शिन पेन के ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं, तो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट जो है वो होता है आपका राइस मेथड, ठीक है। सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ ये राइस मेथड में क्या है, सबसे पहले तो आपको रेस्ट करनी है, ठीक है। रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आइसिंग करनी है वहाँ पे जहाँ पे आपको दर्द है, वहाँ पे आइसिंग करनी है। आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हो, 20 से 30 मिनट के लिए कर सकते हो, जब तक वो जगह लाल ना हो जाए, जब तक वो जगह हम बोलते हैं ना डोगरी में सुन्न ना हो जाए, ठीक है। जब जगह वो सुन्न ना हो जाए, मतलब आपको कुछ फील ही ना हो उस जगह पे, तब तक आपको उसकी आइसिंग करनी है। उसके बाद आपको कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब आपको कोई पट्टी जैसे गर्म पट्टी वगैरह हम बांधते हैं, वो आपको बांध के रखना है थोड़ा सा उसको, ठीक है, ताकि वो और डैमेज ना हो जाए। उसके बाद आपको जब सोना है तो थोड़ा सा एलिवेशन रख के सोना है। आप कोई टेबल रख सकते हो नॉर्मल, या फिर पिलो रख सकते हो, जब सोते हो तो टांग के नीचे पिलो रख सकते हो, ताकि वो एरिया जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड रहे, वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस क्या है ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। उसके बाद आप काफ स्ट्रेचेस मैंने बोला जो आप वो कर सकते हो। अवॉइड रनिंग ऑन हार्ड सरफेसेस कुछ दिनों के लिए। फोम रोलिंग कर सकते हो, ये तो बड़ा मतलब हाई मेथड आ गया, इसको छोड़ो, इतना आप प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है, जो नी जिसको नी पेन है, अब नी पेन के लिए क्या करना है, वही ट्रीटमेंट जो आइस है, आइसिंग तो करनी ही करनी है सबसे पहले। उसके बाद आप क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। ये आपके क्वाड्स मसल, ये आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और ये आपके क्वाड्स मसल्स हैं। इसको आप जो है वो स्ट्रेच कर सकते हो। आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि काव्स एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस, तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगी। उसके बाद आप नी स्ट्रैप्स जो है वो यूज़ कर सकते हो, उसको पेटेलर नी कैप स्ट्रैप्स बोलते हैं। ऐसा स्ट्रैप्स अगर आपको यहाँ पे नीचे पेन हो रही है, यहाँ पे पेन हो रही है, ये स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो। बाकी अब ये वाला स्ट्रैप भी आता है, ये स्ट्रैप भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप स्विमिंग साइकिलिंग करने जा सकते हो रिकवरी के टाइम पे, जब आपकी रिकवरी है, आपको रिकवरी चाहिए, ऐसे 7th डे आपकी रिकवरी होता है, आपको 1 से 6 डे तक रनिंग करनी होती है, 7वां दिन आपका रिकवरी होता है। उस दिन आप आराम से जो है वो अपनी साइकिलिंग वगैरह कर सकते हो, ताकि उससे नी कैप जो है आपका स्ट्रांग हो जाए। और सप्लीमेंट्स और डाइट्स की बात करें, अगर सप्लीमेंट और डाइट की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में पहले बता भी रखा है कि आपको कैल्शियम प्लस विटामिन डी तो लेना ही लेना है। आप एक बार डॉक्टर को जाके भी पूछ सकते हो कौन सा लेना है, कोई भी ले सकते हो वैसे तो, ये आपको लेना ही लेना है। उसके बाद आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। जो तो नॉन वेज वाले हैं वो नॉन वेज खा सकते हैं, जो वेज वाले हैं वो अपना न्यूट्री पनीर पे फोकस करें, ठीक है। उसके बाद आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है, क्योंकि अभी भी गर्मी है। 3 से 4 लीटर तो आपको मिनिमम पानी, 3 से 4 लीटर तो मिनिमम है, ये तो पीना ही पीना है, उसके ऊपर जितना पी सकते हो पी लो। उसके बाद अभी आपका आ गया क्विक रिकवरी प्लान क्या है, ठीक है। आपको अगर जल्दी से रिकवर होना है, आपको पेन फील हो रही है, आपको नहीं भागा जा रहा आपसे, बहुत मेहनत कर ली आपने लेकिन अब लास्ट टाइम पे आपसे भागा नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, तो आपका डे 1 से डे 3 आपको क्या करना है, रेस्ट करनी है, ठीक है। और क्या करना है, 2 से 3 टाइम पर डे जो है वो आइसिंग करनी है। आइसिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आइसिंग, मतलब 20-25 मिनट तक आपको रखना है उस एरिया पे जहाँ पे बोन में आपको दर्द है, आपको साइड पे दर्द है, वहाँ रखो और बांध दो उसको थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए बांध दो, फिर दूसरी तरफ रखो, फिर उसको बांध लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 4 to 7 आपको क्या करना है, और इसके साथ साथ आपको जेंटल स्ट्रेचिंग भी करनी है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपकी स्ट्रेचिंग भी यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद डे 4 से 7 आपको क्या करना है, अल्टरनेट डे लाइट जॉगिंग आपको करनी है, मतलब नॉर्मल आपको चलना है, आप समझ लो, ठीक है। लेकिन कहाँ पे, सॉफ्ट सरफेसेस पे। सर सॉफ्ट कहाँ पे मिलेगा, ग्राउंड पे चले जाओ, वो सॉफ्ट ही होता है, हार्ड पे नहीं चलना है फिर से। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत करनी है, किसकी, लेग्स की करनी है एंड हिप्स की करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, और बैक की भी साथ में थोड़ी बहुत। उसके बाद आप देखोगे आफ्टर 1 वीक आप देखोगे ग्रेजुअली आप क्या करो, रिटर्न टू फुल ट्रेनिंग, ठीक है। अब आप अपनी फुल ट्रेनिंग पे आ जाओ, ठीक है। और ओवर ट्रेनिंग मत करो, ओवर ट्रेनिंग फिर से बोल रहा हूँ मत करो, ठीक है। याद रखो ट्रेनिंग का मकसद क्या है, ट्रेनिंग का मकसद जो है वो सिर्फ रनिंग कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि इंजरी फ्री परफॉर्मेंस देना है। आपको क्या करना है, सिर्फ रनिंग नहीं कंप्लीट करनी है, आपको इंजरी फ्री परफॉर्मेंस देना है वहाँ पे, तभी कुछ बनेगा, ठीक है। अपनी बॉडी को समझो, ओवरलोड मत करो, रिकवरी टाइम दो बॉडी को। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी जो सीरीज़ है
1 चैप्टर 1 शॉट, 1 चैप्टर 1 शॉट करके हमारी मैथ्स की जो है वो सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक वीडियो में एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 4, जो कि है मेंसुरेशन, ठीक है, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। खासकर आपका अभी जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम है, जेके पीएसआई के लिए इम्पॉर्टेंट है, एनटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार मेंसुरेशन देखोगे तो मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये बोलने की कि आप मेंसुरेशन, अब मैथ्स यहाँ से पढ़ो, ठीक है। आप एक बार लेक्चर देखोगे, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई एक लेक्चर जाके देख लो। ऐसा नहीं है कि मेंसुरेशन देखोगे, कोई एक लेक्चर आप जाके देख सकते हो। हमारे 4 चैप्टर हो गए, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है। उसके बाद हमने सर्कल्स पढ़ा था, ट्रायंगल्स पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, मेंसुरेशन 2D पढ़ चुके हैं। अब हमारा मेंसुरेशन 3D होगा। इसके बाद हमारे एमसीक्यूज़ भी हो गए थे लीनियर इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक पे, सर्कल्स पे, ट्रायंगल्स पे, मेंसुरेशन 2D पे भी हो गए हैं। अब हम 3D पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियोस जो हैं आपके लिए इसीलिए लाई जा रही है, चैनल का मकसद ही यही है कि आप लोगों को क्या कि मोटिवेट किया जाए और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो मैथ्स का प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि मैथ्स जो है जेएनके में बहुत सारे बच्चों का मैथ्स जो है वो वीक है। क्योंकि जो बच्चे जानते होंगे जिनका जेकेपी कांस्टेबल में जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं या फिर जिनका नहीं हुआ, तो उनका मैथ्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, वीक है। और एसआई में आपको पता है कि 100 मार्क्स तो किसके हैं, मैथ्स के ही हैं, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के। तो मैथ्स तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो इसीलिए आप लोग वीडियो देख सकते हो, आपको पसंद आएंगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप जुड़ जाओगे, आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको कोई अफोर्डेबल शूज़ चाहिए तो मैं आपको ब्रांड जो है या शूज़ जो है वो रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट्स में वो बता सकता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए ये आपका बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो था। सारा वीडियो देखना, ध्यान से देखना, और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।